गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक कालिका के भाग 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको पहले मैंने सच्चाई की जीत कुछ बताया था कि एक गरीब किसान था। वह अपनी बेटी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए कम जमीन थी। वह और अपनी बेटी का ठीक ढंग से भोजन नहीं करा पाते थे। वह ठीक ढंग से भोजन भी नहीं कर पाते थे। इतनी उनकी समस्या थी। उन समस्या को लेकर वह गरीब किसान अपने राजा के पास गया। राजा बहुत दयालु था। उनकी समस्या को सुनकर राजा ने अपने हिस्से की जमीन उस गरीब किसान को दे दिया और कहा, जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन इसका फसल तुम्हारा होगा। तुम इस पर फसल उगा सकते हो, लेकिन जमीन का मालिकाना हक मेरा ही रहेगा। इस चीज से सुनकर, उस बात को सुनकर गरीब किसान बहुत खुश हुआ और किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन खेत की जुताई कर रहा था किसान, तभी उसकी हल की किसी कठोर चीज से टकराया। उसने खोद कर देखा तो एक सोने की ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है, इसलिए यह अधिकार राजा का ही है। हम इस ओखली को राजा को लौटा देंगे। आपको यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, बाप कितना अच्छा व्यक्ति था, जिसने कहा कि ये जमीन राजा की है, इसलिए इस जमीन के नीचे जो कुछ भी अगर संपत्ति है, वह संपत्ति राजा का होगा। या यदि हम लोग भी किसी के घर पर जाते हैं, किसी का कोई सामान देता है, किताब कॉपी लाते हैं, यदि भूलवश उसके घर के लोग उसमें 25, 50, 100, 200, 500 रुपया अगर भूल से रखे हो, तो मेरा कर्तव्य बनता है, हम सब विद्यार्थी का कर्तव्य बनता है कि हम उस पैसे को उस किताब के, जिनका किताब है, उनको हम वह लौटा दें। क्योंकि वह पैसा मेरा नहीं है, वह पैसा उस किताब में रखने वाले का है। उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। हमें ऐसा ही करना चाहिए। जो विद्यार्थी अगर किसी का किताब में रखी हुई पैसा अगर वो अपने रख लेते हैं, तो समझिए वह दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान व्यक्ति है। ऐसा कभी नहीं करना है। चाहे वह पैसा सड़क पर गिरा हो, घर में गिरा हो, विद्यालय में गिरा हो, हमें वह पैसा जहाँ तक हो सके हमें उस व्यक्ति के पास पहुँचा देना चाहिए। यदि स्कूल में किताब, कॉपी, कलम, इरेजर, पेंसिल यदि गिरा हो, तो हमें अपने क्लास के बच्चों से पूछना चाहिए, या फिर विद्यालय के कार्यालय में या ऑफिस में जमा कर देना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। और हम लोग
ऐसा करते भी हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन किसान के बेटी ने कही कि पिताजी आप उसे मत दीजिए, आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसली भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने पास ही रखिए। बेटी भी एक तरह से अपने तर्क से अच्छे बोल रही थी, लेकिन उसका बोलना उचित नहीं था। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। बेटी ने कही, पिताजी आप इस ओखली को अपने पास रखिए, इसे राजा को मत दीजिए, नहीं तो राजा कहेंगे ओखली है तो मूसल भी ला कर दो। लेकिन उस लड़की के पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं वह मांगने का राजा का कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मूसली अपने पास रख ली है। किसान बेचारा सोने की मूसली कहाँ से लाकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। वाह! किसान एक ईमानदार व्यक्ति था। उसने अपनी ईमानदारी बरतने के लिए कि मेरे पास यही सोने की ओखली मिला है तो मैं राजा को दे देता हूँ, क्योंकि राजा की जमीन से मिला है। वह अपनी ईमानदारी को दर्शा रहा है, वह दिखा रहा है, वह अपनी सच्चाई की राह पर चल रहा है। परंतु कभी कभी सच्चाई की राह पर चलने वाले व्यक्ति को भी कटीले कांटों की राह से भी गुजरना पड़ता है। वही हाल इस बेचारे किसान के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बेचारे ने मूसल नहीं लिया, लेकिन मूसल का आरोप उस पर लग गया और बेचारे को इसके लिए राजा ने उसे जेल में डलवा दिया। क्या यही है? यही न्याय है राजा का? अब मैं आपको इसके आगे कल मैं पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।